अमीर फतेह को चंद रोज कबल इश्तिहारी करार दे दिया गया था। उनके साथ अमीर मसहब को इश्तिहारी करार दिया गया था और आरिफ भट्टी को। तार शूटर्स ने भी अमीर मसहब का नाम लिया था, अमीर फतेह का नाम नहीं लिया था। और अमीर मसहब जो है वो कत्ल से पहले ही बैरून मुल्क जा चुका था। अजहर भट्ट की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इलियास उसका साथी गिरफ्तार हुआ। इन दोनों को पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात से पकड़ा और उसके बाद अफजल भी पकड़ा गया जो रैकी करता था जवेद भट्ट की। वो आरिफ भट्टी के पीछे लगे हुए थे लेकिन आरिफ भट्टी काबू नहीं आया। पुलिस को दिए जाने वाले बयान की कोई वुकत नहीं होती। असल बयान तो है वो जो अदालत में मुलजिम इतराफ़ जुर्म करे, अगर कहे कि उसने ये कत्ल की वारदात जो है वो अमीर मसहब के कहने पर करवाई है तो तब अमीर मसहब को इस मुकदमे में सजा मिल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, अमीर बालाज केस में नई डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो गई हैं और जावेद भट्ट के कत्ल के जो मुल्ज़िमान थे उनके बारे में पता लगा है कि पहले उनको इश्तिहारी करार दिया जाने लगा था, उसके बाद अब उन्होंने ज़मानतें कराना शुरू कर दी हैं। तो आज मेरे साथ सलमान कुरैशी साहब मौजूद हैं जिनकी बड़ी गहरी नज़र है सारे मामले पर। इनसे पूछते हैं कि क्या होने जा रहा है आगे, क्या सुलह की कोशिशें की जा रही हैं जिस वजह से ज़मानतें करवा दी गई हैं, और इतने हाई प्रोफाइल मुल्ज़िमान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अगर अदालतों में पेश होंगे तो पुलिस के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी होंगी। तो सलमान भाई से पूछते हैं कि ये मुल्ज़िमान अगर अदालतों में अपनी तारीखों पे जाएंगे तो इनके तो माजी भी इसी तरीके के वाक़यात जो हैं वो होते आए हैं, तो क्या अब भी ऐसा कुछ हो सकता है या पुलिस ने इसके बारे में इक़दाम किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। सलमान भाई, क्या कहना चाहेंगे कि पहले कैसर भट्ट जो है वो अपनी जमानतें कराते रहे जिस तरह उन्होंने कहा और उन्होंने उस पर पूरा उतरे और अपनी जमानत करवाई, पुलिस के आगे पेश भी हुए, इसी तरीके से अब जो है अमीर फतेह ने इश्तिहारी के बात सुनने के बाद जमानत भी करवा ली है, तो क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है आगे? देखें, अभी तो वो अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए ही उन्होंने इंटरम करवाई है। और कैसर भट्ट की अगर बात की जाए वो पहले आ गए और उन्होंने पहले ज़मानत करवा ली। ये तीसरी बार है कि उनकी अबूरी ज़मानत हुई है, 2 बार इससे कबल वो करवा चुके हैं और अब 6 जो नवंबर तक उनको तारीख मिली और दोनों को एक ही तारीख मिली है। अमीर फतेह को चंद रोज़ कबल इश्तिहारी करार दे दिया गया था। उनके साथ अमीर मसहब को इश्तिहारी करार दिया गया था और आरिफ भट्टी को। अमीर फतेह जो है वो नामजद मुकदमे में नामजद था, जिस तरह से कैसर भट्ट इस मुकदमे में नामजद था। अब नामजद होने के बाद पुलिस को इस केस में तफ्तीश के दौरान ख़ास तौर पर कोई शवाहिद नहीं मिले थे कि अमीर फतेह जो है वो इस केस में मुलव्विस है, क्योंकि गिरफ्तार शूटर्स ने भी अमीर मसहब का नाम लिया था, अमीर फतेह का नाम नहीं लिया था। और अमीर मसहब जो है वो कत्ल से पहले ही बैरून मुल्क जा चुका था। एहसन शाह का जो मुबैना पुलिस मुकाबला था उसके 2 रोज़ बाद अमीर मसहब जो है वो पाकिस्तान से फ्लाई कर गया था और वो दुबई में मौजूद था। अब ये सारा वाक़या इसलिए भी है क्योंकि पुलिस की जानिब से इश्तिहारी करार दिया गया और पाकिस्तान में ही मौजूद था अमीर फतेह, तो इसलिए भी अबूरी ज़मानत उसकी जानिब से करवाई गई है कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे। अब पैनल ऑफ ऑफिसर जो तफ्तीशी एक टीम नई JIT एक बनाई गई है ख़ास तौर पर इस केस को लेकर तफ्तीश के लिए गैर मुतनाज़ा लोगों को लगाया गया है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे, पुलिस अफसरान मौजूद थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उनका दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप के साथ ताल्लुक ज़रूर है। तो इसलिए आला हुकाम की जानिब से DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स के नाम से एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसमें 2 SP साहिबान शहजाद रफ़ीक अमान राना जाहिद एजाज अहमद ढिल्लू DSP हैं और इफ्तिखार रसूल बाजवा DSP हैं जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। अब तफ्तीश तो कर रहे हैं लेकिन इस केस के हवाले से काफ़ी सुस्त रवि का भी सामना करना पड़ा है। बहुत तेजी से चल रहा था, हर आए दिन डेवलपमेंट होती थी, अब क्यों नहीं हो रही? वो डेवलपमेंट थी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट तक, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट आपको पता है कि जिस भी काम के हवाले से उन पर जिम्मेदारी आती है तो वो फौरी तौर पर वो काम को सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अजहर भट्ट की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इलियास उसका साथी गिरफ्तार हुआ। इन दोनों को पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात से पकड़ा और उसके बाद अफजल भी पकड़ा गया जो रैकी करता था जवेद भट्ट की। तो अब वो आरिफ भट्टी के पीछे लगे हुए थे लेकिन आरिफ भट्टी काबू नहीं आया। फिर ये पैनल ऑफ ऑफिसर्स के पास तफ्तीश चलेगी, तब से जो है वो काम करना ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जानिब से कम कर दिया, सुस्त रवि का शिकार हो गए। उन्हें पता है कि अब एक केस जो है वो मुख्तलिफ पुलिस अफसरान देख रहे हैं तो वही अपना किरदार निभाए। लेकिन ये तो सिर्फ तफ्तीश करने के हवाले से ही
बनाया गया, इसमें मना नहीं किया गया ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को कि वो किसी इश्तिहारी मुलजिम को ना पकड़ें या किसी मफरूर मुलजिम को ना पकड़ें, वो गिरफ्तारी के लिए इकदामात कर रहे हैं। और ज़राए बताते हैं कि मुख्तलिफ मुकामात पर उसकी गिरफ्तारी के लिए इतलात मसूल होती रही आरिफ भट्टी की, और छापे भी मारे गए लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और आरिफ भट्टी इस कत्ल केस का मरकजी किरदार है जिसके इर्द गिर्द तमाम चीज़ें घूमती हैं। आरिफ भट्टी की गिरफ्तारी के बाद बहुत से हकाइक सामने आने थे, और क्योंकि अजहर भट्ट ने जो बयान दिया था जिसकी तस्दीक की थी डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर ने कि अमीर मसहब ने यह सारी कत्ल की वारदात करवाई है और वो इसमें बराह रास्त मुलव्विस था, उसके बाद उन्हें ज़िमनियों में नामजद कर दिया गया अमीर मसहब को, और उन्हें भी इसी वजह से इश्तिहारी करार दिया गया। तो अब आरिफ भट्टी ने भी बहुत से अहम इंकशाफात करने थे, लेकिन आरिफ भट्टी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। और जो पैनल ऑफ ऑफिसर्स जब से ये तश्कील दी गई है, इनका सबसे बड़ा कारनामा और काम ये रहा कि इन्होंने 3 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिया। और उसके बाद क्योंकि कैसर भट्ट ने इंटरम करवाई थी, अबूरी ज़मानत करवाई थी, वो इस पैनल ऑफ ऑफिसर्स के सामने शामिल तफ्तीश नहीं हुए थे इस केस के हवाले से। अगर ये जीआईटी ना बनती तो क्या ऑर्गेनाइज क्राइम के जो लोग थे वो अब तक और चीज़ें भी वाज़ह कर चुके होते अब तक? वो जाहिर सी बात है, उनकी जिम्मेदारी उन पर कांधों पर रहनी थी, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें वाज़ह हो सकती थी। हो सकता है आरिफ भट्टी की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती, अब तक वो गिरफ्तार हो जाता। तो अब जो है वो आरिफ भट्टी का गिरफ्तार होना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसने ही इन सारे जो लोग हैं, अब उन्होंने दौरान तफ्तीश तो ये इंकशाफ कर लिया कि अमीर मसहब के कहने पर, अब वो अदालत में क्या इसी बयान पर कायम रहते हैं, क्योंकि पुलिस को दिए जाने वाले बयान की कोई वक़्त नहीं होती। असल बयान तो है वो जो अदालत में मुल्ज़िम इतराफ़ जुर्म करे, अगर कहे कि उसने ये कत्ल की वारदात जो है वो अमीर मसहब के कहने पर करवाई है, तो तब अमीर मसहब को इस मुकदमे में सज़ा मिल सकती है। ये भी सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं कि दौरान तफ्तीश जो है वो किसी भी मुल्ज़िम का इतराफ़ जुर्म किसी अहमियत का, बड़ी अहमियत का हम मिल रहे हैं। अच्छा सलमान भाई, तीफी भट्ट जो कि इनसे काफ़ी टाइम पहले का उसको इश्तिहारी करार दे दिया गया, क्या आपके पास इतलात हैं, क्या वो भी अपनी ज़मानत कराने के कोई रखते हैं? मतलब उनके पास ऐसी कोई कोशिश की जा रही है कि वो भी अपनी ज़मानत कराएं? यहाँ पे ज़मानतें इसलिए कराई जा रही हैं कि सुलह की तरफ बढ़े ये मामला। देखें, सुलह की बात तो बिल्कुल चल रही थी, मैंने खुद उस पर व्लॉग भी किया था, और मुझे इतलात मसूल हुई थी कि 80-85% जो है वो सुलह की बात डन हो चुकी है। लेकिन उसके बाद थोड़े से हालात तब्दील हुए। सुहेल शौकत भट्ट जो सूबाई वज़ीर हैं, उनकी जानिब से अमीर मसहब के साथ मुलाकात की गई थी, और उस मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। उसमें मुख्तलिफ बातें की जाती रहीं इस दुश्मनी के हवाले से। उन्होंने अपनी दुश्मनी के बारे में भी बताया कि वो भी इस दुश्मनी की वजह से कितनी परेशानियों का शिकार रहे, किस किस का अपने हाथों से कांधों पर जनाजे उठाए और अपनों को ही सपुर्द खाक करते रहे। तो बिल आखिर जाके उन्होंने भी अपनी खौफनाक दुश्मनी की सुलह की और एक मिसाइल कायम कर दी, और अब वो भाइयों दोस्तों की तरह जिन लोगों के साथ उनकी दुश्मनी थी उनके साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आप उनको भी उन्होंने मशवरा दिया कि आप भी इसी तरह जो है वो सुलह की तरफ बढ़ें, तो सुलह करें। तो अमीर मसहब जो हमारे ज़राए बताते हैं कि वो इनकारी रहा। ख़ास तौर पर उसने कहा कि मैं अपने भाई का कत्ल माफ़ नहीं कर सकता, मेरे दादा और वालिद का जो कत्ल हुआ था उसको मैं माफ़ कर देता हूँ, फिर भी चले मतलब अपने भाई का कत्ल जो है मैं माफ़ नहीं करूँगा, भाई का कत्ल मैं माफ़ नहीं कर सकता। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो ज़राए मुख्तलिफ हैं, वो ये कहते हैं कि वो कहता है कि मेरा ख़ानदान एक वसी ख़ानदान है, बड़ा ख़ानदान है, मैं तमाम लोगों से बात करके मशवरा करके फिर बताऊँगा। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है जो लोग इस सुलह में इन्वॉल्व हैं, जो सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना सिर्फ सुहेल शौकत भट्ट, अब उसके साथ अमीर मसहब, अमीर फ़तेह के बड़े करीबी दोस्त और अजीज़ जो हैं वो एक वफ़द की शक्ल में जाकर उससे मनाएंगे, और मनाने के बाद जो है वो फिर दूसरी तरफ भी बात चलाई जा रही है, उनको भी राज़ी किया जा रहा है। तो दोनों पार्टियों को राज़ी करके उनका तो यही कहना है कि सुलह की तरफ लेके जा रहे हैं, और सुलह करवा दी जाए। अमीर मसहब की तरफ से रुकावट है, अमीर मसहब की जानिब से ही रुकावट है, लेकिन रजामंदी अभी प्रॉपर तीफी भट्ट की जानिब से भी नहीं हुई। लेकिन अब दोनों को राजी करने की कोशिश की जा रही है। अमीर मसहब के हवाले से क्योंकि मुलाकात हुई, बातचीत की गई। अब सुहेल शौकत भट्ट दूसरे ग्रुप से पहले ताल्लुक रखते थे क्योंकि इनकी मुखालफत थी कैसर भट्ट वगैरह के साथ, तो इनका जो ताल्लुक था वो
टीफी भट्ट और गोगी भट्ट ग्रुप के साथ है। इनके मामू शफकत बग्गा भट्ट का बड़ा अच्छा ताल्लुक है तीफी भट्ट के साथ, और नूरा कश्मीरी के बेटे मौसम भट्ट, उनका गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, इन दोनों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो इस तरह उन्हें ये मालूम है कि मेरे घर में ही दोनों लोग मौजूद हैं, कि एक को मैं राइट हैंड पे कहूँगा कि तू इससे मना, तो दूसरे को लेफ्ट साइड पे कहूँगा कि आप इससे मनाओ। तो इस तरीके से वो सुलह की कोशिशें कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। इसरारुल हक भट्ट इसमें इन्वॉल्व है, कैसर भट्ट को भी इन्वॉल्व किया गया है। अच्छा, सुलह के लिए अब कैसर भट्ट भी इन्वॉल्व है इसी मामले में। मतलब वो सुलह भी किरदार अदा कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं। मतलब आवाम को खुशखबरी मिलने वाली है, करीब तरीन है मामला। अब देखें, अब सुलह तो दोनों ग्रुपों के रजामंदी के साथ ही होनी है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। और पहले तो ये खुशखबरी आ रही थी कि 85% लोग मान चुके हैं और सुलह होने वाली है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो मजीद दरकार है, जो ज़राए बताते हैं। अब वो मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद के हालात जो है तब्दील होंगे और उसके बाद ही असल आएगा। आपने शुरू में एक बड़ा अहम सवाल किया कि ये जो खूनी दुश्मनी है, ख़ास तौर पर अगर इस माजी में देखा जाए, बिल्कुल, तो तारीख पर जाते हुए सुलह की बात एक तरफ रहेगी। जब तक सुलह नहीं होती तब तक ये जब कोर्ट में पेश होंगे तो सलमान भाई को क्या कंडीशन होंगी, ऐसी सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं कि ये सिक्योर तरीके से कोर्ट में अपने आ जा लेंगे। जिस तरह टीपू टक्का वाला 96 में कि 94 में पता चलता है कि वो ऐवान अदल में उस पर अटैक किया गया, तो उसी तरीके से ये आगे से उन्हीं की औलाद है, अब इनको कोर्ट में पेश होना है। तो क्या इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखें, मुश्किलात का सामना बिल्कुल करना पड़ सकता है। जिस तरह की ये खौफनाक दुश्मनी है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने इंटरम जो है बुरी जमानत हासिल की। ये खुफिया तौर पर की गई, ये खुफिया अंदाज में की गई, इसका किसी को मालूम नहीं था, ना ही इसका बाद में पता लगा लोगों को कि जब उन्होंने बुरी जमानत ले ली। लेकिन अब 6 नवंबर की तारीख जो है वो बाकी लोगों को ही पता है, क्योंकि सुलह की बात चल रही है, कैसर भट्ट वगैरह भी इसमें शामिल है, तो इसलिए कैसर भट्ट को भी खदशा है, मतलब एक होता है खतरा कि उन पर भी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसे हमला हो सकता है। लोग उनके इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं, कुछ फुटेजेस भी देखी हैं। लेकिन अमीर फतेह को तो ज्यादा खतरा है, क्योंकि उस खानदान की तरफ से बात चल रही है, ये भी मौजूद है। अब सुलह सफाई की बात चल रही है, तो हो सकता है कि उस दौरान कोई ऐसा मामला जो है वो पेश ना आए। लेकिन अब देखना ये होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने गारंटियां ली दोनों पार्टी से कि अटैक नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसी गारंटियां कोई पुलिस की जानिब से अभी तक नहीं, कोई बात सामने आई, नहीं ली गई। लेकिन पुलिस उन्हें सिक्योरिटी फराहम करेगी, क्योंकि बड़ा ही अहम केस है और पता है कि उन्होंने अदालत में पेश होना है। साथ ही साथ पुलिस तो सिक्योरिटी फराहम करती है, खुद भी वो इंतजाम करके आते हैं, लोग उनके साथ होते हैं, तो इस तरीके से वो सारा मैनेज कर रहे हैं अभी तक फिलहाल मामला। तो सुलह की तरफ बात चल रही है, लेकिन अलबत्ता अभी तक सुलह जो है वो हुई नहीं है। कब तक उम्मीद लगती है कि अमीर मसहब भी अपनी बेल करा लेंगे? देखें, अमीर मसहब तो अभी बैरून मुल्क है और तीफी भट्ट भी बैरून मुल्क है। अब उन्हें कोई खदशा नहीं, जो पाकिस्तान में मौजूद है वो उससे होता है कि अगर वो बेगुनाह है तो वो अपनी जाके बेल करवाए और जाके पुलिस के सामने अपने सबूत दे और शामिल तफ्तीश होकर ये अपनी बेगुनाही साबित कर सके वो बेगुनाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सलमान भाई साहब की तफसीलन गुफ्तगू सुनी और बिल्कुल 85% वाली जो बात है वो हर तरफ से सुनने को मिल रही थी कि सुलह बहुत ज़्यादा करीब है। आज सलमान भाई ने भी इसकी तस्दीक की है। तो हमारी भी दुआ है कि सुलह हो और हमारे शहर में जो है अमन कायम हो, और इन दोनों पार्टी से जो नुकसान हुए उनको तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन सुकून से रहा ज़रूर जा सकता है। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह।